नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी से ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेडलाइन से पहले भी आपने तस्वीरें देखी। अमेठी के लोगों का मिजाज क्या है वो आपने जाना। इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल करने से पहले और रोड शो करने से पहले स्मृति ईरानी कैसे अपने घर पर पूजा करा रही थी उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अमेठी की सड़कों पर स्मृति ईरानी का पावर शो शुरू होने वाला है। स्मृति ईरानी आज अमेठी से नामांकन दाखिल करने वाली हैं। उधर मायावती ने भी अमेठी से दांव चल दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। क्या अमेठी से राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगे या उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी का इस बार मुकाबला करेंगी? एक एक डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। थोड़ी ही देर में स्मृति ईरानी का रोड शो शुरू होने वाला है। स्मृति ईरानी का रोड शो गौरीगंज के बीजेपी दफ्तर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक चलेगा। आप यहाँ आइए। तो देखिए, स्मृति ईरानी अब अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पूजा पाठ कर चुकी हैं और देखिए पूजा पाठ के बाद अब सीधा उन्हें बीजेपी दफ्तर पहुंचना है। अमेठी में ही हम मौजूद हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी में रहने से, उनके नामांकन पहले दाखिल करने से कितना असर अमेठी में पड़ रहा है, अमेठी की गलियां, अमेठी के लोग आखिर गांधी परिवार को लेकर क्या सोच रहे हैं, स्मृति ईरानी को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखाएंगे ही कि आखिर अमेठी में इस वक्त चल क्या रहा है और किस तरीके का उत्साह है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रवि शंकर। अच्छा बताइए रवि जी, यहाँ अभी अमेठी में किसका माहौल आपको लग रहा है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अब देखते हैं मैम, जो सच्चाई है उसी की जीत होगी, सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, इन 5 सालों में कुछ काम हुआ अमेठी में कि नहीं हुआ? काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, काम हुआ है मैम। ऐसे क्या काम हुए? अब हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है लोगों को, और क्या चाहिए लोगों को। ठीक है, काम हो रहा है, सरकार अच्छी है, जो भी हो आएगी। देखिए, काम तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर लोग जरूर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर मैं आपको अमेठी की तस्वीरें ही दिखाऊंगी। अमेठी आखिर दिखता कैसा है, अमेठी में आखिर लोग क्या बात करते हैं, अमेठी की गलियां आखिर कैसी हैं। क्योंकि आपने देखिए अमेठी को सियासत के पर्दे पर तो कई बार देखा होगा, अमेठी के बारे में आपने कई बात सुनी होंगी, लेकिन दरअसल अमेठी क्या सोचता है ये मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में स्मृति ईरानी का रोड शो यहाँ पर शुरू हो जाएगा और जैसे उनका रोड शो शुरू होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके रोड शो में मौजूद रहेंगे। बीजेपी दफ्तर को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और देखिए ये वो रोड है जो रेलवे स्टेशन की तरफ आती हुई रोड है और यहाँ पर भी जो दुकानें हैं वहाँ पर भी सियासत की बात आमतौर पर हो रही है। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि अमेठी का मूड क्या है। स्मृति ईरानी यहाँ से नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं, तो आखिर क्या उनके मन में। भैया, क्या नाम है आपका? संजय तिवारी। अच्छा तिवारी जी, जरा ये बताइए, पान तो आप लगा रहे हैं, कितने का बनाते हैं एक पान? 7 रुपए। 7 रुपए जी। ये स्मृति ईरानी भी आई हुई हैं, जीत का पान किसे खिलाइएगा इस बार? जीत का पान राहुल गांधी। राहुल गांधी। जी हाँ। ऐसा क्यों, क्या स्मृति ईरानी से खुश अरे नहीं सब है? धोखा खोखला है, कुछ नहीं, बस हवाई है इसमें बस। हवा हवाई है। हाँ। राहुल गांधी लड़ेंगे ना लड़ेंगे यही पता नहीं अभी। चाहे लड़े चाहे ना लड़े, कोई चिड़ई कौआ का लड़ा दी है तो हम वोट दे देवे, ओमा दिक्कत नहीं ना। वो जेका लड़ा दी है, हाथ के पंजा पोड़ दिया जाएगा। देखिए कुछ ऐसी बातें यहाँ पर। कोई काम हुआ नहीं हुआ, सांसद ने कोई काम किया है यहाँ पर आपकी? कोई काम नहीं हुआ, यहाँ सब परेशान हैं। यहाँ हुआ तो देखिए काम यहाँ पर नहीं हुआ है, काम यहाँ पर नहीं हुआ है, ये भी यहाँ पर लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। और स्मृति ईरानी को लेकर भी यहाँ के लोगों के बारे में अगर लोगों से आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी कम से कम नजर तो आती हैं, स्मृति ईरानी कम से कम बात तो करती हैं, स्मृति ईरानी कम से कम अपने क्षेत्र में तो नजर आती हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप पांडे। पांडे जी बताइए जरा, अब स्मृति ईरानी आज अपना पर्चा दाखिल कर रही हैं, किसका लग रहा है माहौल अमेठी में? स्मृति ईरानी का। क्यों लग रहा है? अरे काम की है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अमेठी राहुल का परिवार नहीं रहा क्या? रहा, क्यों नहीं रहा। रहा?
कैसे अमेठी से स्मृति को इसमें कुछ दिक्कत हुई, दिक्कत की वजह से जो है इन्होंने चुनाव जीता, इसके बाद जो है इनका माहौल बन गया है। परिवार अब किसका है अमेठी का? अब स्मृति का कि राहुल? अब तो स्मृति ईरानी का ही चल रहा है। स्मृति ईरानी का परिवार। हाँ, अब बताइए दादा, किसका परिवार है अब अमेठी? स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का। जी। क्यों राहुल से नाराजगी क्यों हो गई? अरे पहले जब वो गड़बड़ा गया, जब एक बार सीट गड़बड़ हो जाती है, जिसका वर्चस्व बन जाता है उसी का बना रहता है। वर्चस्व बन गया। ऐसा कोई काम किया है स्मृति जी ने? जी जी। अब देखिए, स्मृति ईरानी ने काम भी किया है, परिवार को लेकर भी चर्चा है, और इस परिवार के बयान को तो बहुत उठाने की कोशिश की भी गई थी, और ये परिवार को लेकर बयान स्मृति ईरानी की तरफ से दिया गया था। अब देखिए, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी गौरीगंज, ये आप सरकारी अस्पताल है ये अमेठी का, और इन सुविधाओं को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। अमेठी में क्या हुआ, ये खूब सियासत का चर्चा रही, लेकिन फिलहाल अमेठी में आप घूमेंगे तो ये आपको अस्पताल जरूर नजर आ जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? पारसनाथ उपाध्याय। हाँ उपाध्याय जी, बताइए तो अमेठी में क्या हो रहा है इस बार? अमेठी में बढ़िया हो रहा है सब। किसके लिए बढ़िया हो रहा है? अरे किसके लिए हो रहा है? पार्टी के लिए, भाजपा के लिए हो रहा है बढ़िया। भाजपा के लिए। जी जी जी। राहुल गांधी आए तो? राहुल गांधी से कुछ होना नहीं है, कुछ हुआ नहीं, पहले कुछ किया नहीं पहले। 2004 से 19 तक आपके सांसद रहे, कोई काम नहीं किए? मैं सब सड़कें टूट गई थी तो आई दीदी बनाया। अच्छा, दीदी ने बनाया है। जी 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 जी। स्मृति ईरानी इस बार बढ़िया जीतेंगे? हाँ जीतेंगे एकदम एकदम। अब स्मृति ईरानी के लिए कोई कह रहा है, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? जी रामविलास। क्या नाम है? रामविलास। अच्छा, आप बताइए इस बार किसका परिवार है या अमेठी, स्मृति ईरानी का या राहुल गांधी का? यहाँ तो स्मृति ईरानी का है चल रहा है। स्मृति ईरानी। क्यों स्मृति ईरानी? क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास किया है, काम किया है। काम किया है जी। क्या काम किए बताएं तो जरा। अरे हम क्या बताएं, तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। जी काम किया है स्मृति ईरानी ने, कोई ऐसी भी बात कर रहा है। अब स्मृति ईरानी का थोड़ी देर में रोड शो शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ भी चर्चा सियासत को लेकर जरूर होती है। क्या नाम है भैया आपका? रमाकांत जी, इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का। बीजेपी का। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? काम वाम किए हैं? काम तो किए हैं तभी तो। देखिए, काम किए हैं और काम को लेकर ही यहाँ पर माहौल जो है वो फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी कब आएंगे, यहाँ के लोग ही जरूर पूछ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए, राहुल गांधी को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे मंदिर आपको अमेठी के गलियों में नजर आ जाएंगे। जैसा आपको लगातार मैं बता रही हूँ कि बहुत बड़ा शहर अमेठी है नहीं, और इसीलिए यहाँ विकास की बातें होती हैं, यहाँ पर विकास को लेकर चर्चा होती है, और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा विकास नहीं किया गया गांधी परिवार की तरफ से। क्या वास्तविकता है तो जानेंगे। क्या नाम है भैया? नहीं बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जय सिंह। जय सिंह जी, इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी तो पर्चा दाखिल करने आ गई, कांग्रेस का पता नहीं कौन चुनाव लड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल? अब अभी सारे प्रत्याशी आ जाए तभी माहौल क्लियर हो सकता है, किसी एक के आने से तो क्लियर नहीं होगा जब तक। अच्छा, राहुल गांधी आए तो? वो तो जनता समय आने पे ही बताया जा सकता है, पहले से क्या बताएं हम लोग। चलिए बताइए, 5 साल में कुछ काम हुए यहाँ, कोई कुछ बदलाव महसूस हुए अमेठी में? अब बेरोजगारी जैसी थी वैसे ही है, उसमें तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है कि लोग बेरोजगार घूम ही रहे हैं। युवाओं को कहीं कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो सिलेक्ट हो सके। जो भी भर्तियाँ आई सब पेपर ही आउट हो गए। देखिए, अब बेरोजगारी भी मुद्दा है अमेठी की इन गलियों में, और महंगाई भी मुद्दा है, और इसके साथ ही साथ 2019 के बाद जो काम अमेठी में हुए उसकी भी चर्चा की जा रही है। आइए आपको जल्दी से आपको एक राउंड अप दे देते हैं यहाँ की सियासत का। अगर आप अमेठी की बात करेंगे तो राहुल और स्मृति के बीच 2 बार यहाँ टक्कर हो चुकी है। 2014 के चुनाव में राहुल जीते थे, तो 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने बाजी मारी। उम्मीद राउंड 3 की है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीएसपी ने यहाँ से उम्मीदवार दे दिया है। कांग्रेस की तरफ से अमेठी की जंग में कौन उतरेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, ये 3 नाम लगातार चर्चा में हैं। रॉबर्ट वाड्रा खुद अमेठी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जता चुके हैं। तो देखिए, ये लगातार अब कहा जा रहा है कि यहाँ से कौन उतरेगा, और मैं आपको लगातार अमेठी भी दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय है अमेठी का, यहीं से कानून व्यवस्था अमेठी की दुरुस्त की जाती है, और
इस पुलिस पर ही जिम्मा है कि अमेठी की कानून व्यवस्था, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर शांति जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहे। लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी उथल पुथल या बड़ी सियासी गर्मी जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, कांग्रेस से क्लियर नहीं कर पा रही है, इसी को मुद्दा बना लिया है बीजेपी ने। स्मृति ईरानी लगातार हमले बोल रही हैं, क्या कह रही हैं सुनवाते हैं आपको। लोगों ने वर्षों वर्ष रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन घर परिवार की महिलाओं को खुले में शौच करने से आजादी मिली, एक शौचालय नहीं बना पाए। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। तो आपने स्मृति ईरानी को सुना जो बार बार राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं, जो राहुल गांधी को अपना परिवार बदलने जैसे आरोप राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी लगा रही हैं। अब देखिए, गांधी परिवार का यहाँ पर जमावड़ा रहा, गांधी परिवार का दबदबा रहा, गांधी परिवार का अमेठी से नाता रहा, और ये नाता कोई 1-2 साल पुराना नाता नहीं था। यहाँ पर दशकों से गांधी परिवार ने राज किया है। संजय गांधी से सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला राहुल गांधी तक जारी रहा। क्या लग रहा है इस बार राहुल गांधी अगर आए तो गांधी परिवार का जो पुराना नाता था अमेठी से, वो कायम रहेगा या निराशा हाथ लगेगी? राहुल गांधी यहाँ 4 लाखों तो जीतेंगे। जी हाँ। ऐसा क्या बदलाव लगा आपको? जो कुछ भी हुआ सब राहुल गांधी के जमाने में हुआ है। आप देख लीजिए, ये है रोड यहाँ की, ये रोड आप देखिए, इस पे आप वो डालिए, इस रोड को नहीं बनवा सकता कोई। मतलब जिला मुख्यालय में ये रोड है, यहाँ रेलवे स्टेशन, सीएमओ ऑफिस, एसपी ऑफिस, बस अड्डा, सब कुछ होते हुए। ये बताइए, तो राहुल गांधी आ क्यों नहीं रहे अभी तक? कांग्रेस ने अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है, राहुल गांधी आ ही नहीं रहे हैं। ये तो राहुल गांधी आएंगे, 1 तारीख को उनका नामांकन होगा। जी हाँ। बात आपको नहीं पता होगी, जो बात शायद हमें नहीं पता होगी, यहाँ के लोगों को पता है, और यही अमेठी के लोगों का आप मिजाज कह सकते हैं, क्योंकि सियासी तौर पर काफ़ी एक्टिव अमेठी को माना जाता है। और क्यों माना जाता है ये आप देख सकते हैं। एक बार रोड की तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ जो तैयारी की गई है ये दरअसल स्मृति ईरानी के रोड शो को लेकर की गई है, क्योंकि स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो इसी सड़क से होकर गुजरेगा, आगे कलेक्ट्रेट तक ये जो रोड शो है वो जाएगा। और स्मृति ईरानी फिलहाल पूजा पाठ कर रही हैं अपने नामांकन से पहले, क्योंकि अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार का मुकाबला थोड़ा कड़ा हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर बन रहे हैं पराठे, जो सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं यहाँ पर खाकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञाना देवी। अच्छा, बताइए कब से यहाँ ठेला लगा रही हैं? साल भर हो गया। हाँ दी। तो अमेठी में कुछ बदला है 5 साल में? हाँ सर, बोल कुछ अच्छा हुआ है, कोई विकास हुआ है? अच्छा हुआ है। हाँ। तो इस बार कौन जीतेगा? राहुल गांधी आए, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। अच्छा, ऐसा क्यों? जब बदला है, काम हुआ है, फिर भी राहुल गांधी? हाँ, तब राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ, तो वो पर्चा भी नहीं दाखिल किया, पता ही नहीं कौन लड़ेगा चुनाव। लेकिन जीतेंगे वही कांग्रेस से। हाँ। राहुल गांधी को याद करने वाले या राहुल गांधी का जिक्र करने वाले यहाँ पर लोग हैं। और देखिए, हो भी क्यों ना, दशकों तक जो नाता है वो रहा है अमेठी का राहुल गांधी से, उनके परिवार से। और चूंकि मैं अमेठी की सड़कों पर हूँ, गौरीगंज इलाका है, तो आपको अपने कैमरे के जरिए दिखा रही हूँ कि अमेठी में क्या क्या है। देखिए, जिला पंचायत अमेठी का ये दफ्तर यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये जिला मुख्यालय है। दरअसल अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज है। यहीं पर आपको जिला कलेक्ट्रेट मिलेगा, यहीं बीजेपी का दफ्तर है, यहीं पर कांग्रेस का दफ्तर है। और बीजेपी के दफ्तर पर फिलहाल जो तैयारियां हैं वो रोड शो की शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और आपको रोड शो की तरफ लेकर चलेंगे, लोगों से बात भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। यहीं रहती हैं? जी हाँ। यहीं रहती हैं? जी हाँ। अच्छा, बताइए तो जरा, इस बार राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? क्या बताऊँ इसके बारे में? कौन जीतेगा इस बार? अब ये तो मुझे नहीं पता भाई, किस्मत है। कमल का फूल के हाथ? ये नहीं पता।
नहीं पता मुझे कौन जीतेगा भाई। अब देखिए कुछ लोग हैं जो अभी बताने के मूड में नहीं है, वोटर्स हैं जो भी बताने के मूड में नहीं है, लेकिन कुछ खुलकर भी बोल रहे हैं अमेठी के बारे में, स्मृति ईरानी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। कांग्रेस ने तय नहीं किया है अभी तक कि यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन अमेठी के लोग ने जरूर तय कर लिया है कि यहाँ पर आखिर होना क्या है। अमेठी की रिपोर्ट तो लगातार मैं आपको दिखाती रहूंगी। जितना आज हलचल अमेठी में है उतनी हलचल आपको लखनऊ में भी देखने को मिलेगी, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी हैट्रिक लगाने के उम्मीद से मैदान में उतर रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आइए सीधा आपको विशाल प्रताप सिंह के पास ले चलती हूँ। विशाल, बताइए क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या ऐसी सियासी हलचल जैसा मैं अमेठी में देख रही हूँ वैसा ही लखनऊ की सड़कों पर भी है? और कैसे हैं आप? देखिए, लखनऊ में प्राची जो हलचल है वो भी अमेठी से अलग नहीं है, क्योंकि अमेठी में अगर स्मृति ईरानी का नामांकन है तो लखनऊ में राजनाथ सिंह नामांकन करने के लिए लगभग पहुंचने वाले हैं। अब से 5 मिनट में वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। बजरंग बली के दर्शन कर लिए हैं और बस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने जा रही है या फिर नहीं जीतने जा रही है। अशोक पांडे जी, इस बार दावा आप लोग का 5 लाख पार का है, क्या वजह है जो 5 लाख पार का आप लोग दावा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ब्रिटिश हुकूमत के समय से बात करूं तो लोगों ने कावल टाउन बनाया, बड़े बड़े कावल टाउन का नाम दिया, कलकत्ता को आगे बढ़ाया, दिल्ली को आगे बढ़ाया, कानपुर को आगे बढ़ाया, लेकिन लखनऊ के साथ सर्वदा भेदभाव हुआ और उस भेदभाव को समाप्त करने का काम सबसे पहले अटल जी ने किया। अटल जी के बाद उस कार्य को और आगे बढ़ाने वाला अगर कोई था तो वो ये राजनाथ सिंह जी हैं, जो राजनाथ सिंह जी ने इस लखनऊ को आज इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हमारी तुलना बेंगलोर से भी हो रही है। चाहे विकास के बहुत से काम हुए हैं, सेतु वाला अगर कोई नगर माना जाता है तो कोई महानगर जहाँ सबसे ज़्यादा सेतु हैं, ऊपरगामी सेतु है और मेट्रो है तो वो लखनऊ है। लखनऊ में इतना काम किया है प्राची राजनाथ सिंह ने, ये कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि कोई उनको हरा नहीं सकता है, ये दावा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। और एक तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसके तरीके से देखिए लखनऊ की जो सड़कें हैं वो इस समय कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से पट गई है। क्या महिला कार्यकर्ता हो, क्या बुजुर्ग कार्यकर्ता हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चे हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट राजनाथ सिंह को जिताने के लिए नामांकन सभा में शामिल होना चाहते हैं। सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा, मुस्लिम मतदाता भी बहुत ज्यादा है, क्या मुस्लिमों का समर्थन मिलने जा रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, मुस्लिम जो जितने भी लोग हैं समाज के, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय जी का जो व्यक्तित्व है वो हर समाज को लेकर चलने वाला है। इसलिए मुस्लिम जो मतदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा माननीय राजनाथ सिंह को इस बार 5 लाख से ऊपर वोटों से विजय बनाने का। किस तरह से आप लोग आए हुए हैं, कितने आश्वस्त है, क्या होगा? मैं लखनऊ से ही हूँ, मैं टीम मोदी जी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। सौरभ मिश्रा मेरा नाम है। आप क्या मुझसे जानना चाहते हैं? ठीक है विशाल, देखिए लखनऊ में खुलकर कार्यकर्ता अपनी बात रख रहे हैं और अमेठी में जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। अमेठी की तस्वीर मैं लगातार दिखा रही हूँ। स्मृति ईरानी का रोड शो बस शुरू ही होने वाला है।